किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हम हर जिन्स के बारे में किसानों को धरातल की बातें जो होती हैं, बिजाई होती है, उत्पादन होता है, जो सच्चाई होती है वो बताने का काम करते हैं। और जो भी समाचार हमारे पास आते हैं वीडियो के माध्यम से किसानों तक लगातार पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हम बताने जा रहे हैं दाल वाली फसलों के बारे में, क्योंकि शाम को 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक 1 घंटा हमारा लाइव प्रोग्राम चलता है। कुछ किसानों के प्रश्न आए थे कि आप उड़द के बारे में, तूर के बारे में, मूंग के बारे में, मोठ के बारे में, इन सब फसलों के बारे में बहुत कम वीडियो बनाते हो। साथियों, उनकी बात जायज़ है, क्योंकि ये अपडेट जो आती है रोज़ाना कोई अपडेट नहीं आती। दाल वाली फसलों की जानकारी जो होती है मैं सप्ताह भर में आपको लगातार दे रहा हूँ। एक सप्ताह में एक वीडियो हमारा पक्का आता है और आता है, उसके अंदर आपको जो धरातल की सच्चाई है वो बताने का काम किया जाता है। इसी क्रम में बताने जा रहा हूँ कि जो आप बरसाती सीजन के अंदर आप मूंग है, मोठ है, आपकी तुअर है, उड़द है, मसूर है, इन सब की जो बिजाई करते हैं, मसूर की और आपका चने की बिजाई उस सीजन में करते हैं। इन सभी दालों के अंदर किसी भी प्रकार की कमजोरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं कारण भी बता देता हूं, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है कि हम जो बात कहते हैं कि भाव बढ़ेंगे तो उसका कारण भी बताते हैं कि क्यों बढ़ेंगे। और इसीलिए कहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, ताकि सच्चाई से आपको रूबरू होना पड़े, आपको मिल सके, आपका नुकसान बहुत कम हो सके। आप सभी को पता है कि जो हमारे पास डाटा निकल के आ रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर जो सावणी की फसल की बिजाई है वो 50% तक घट चुकी है। नंबर 1, जब बिजाई घट चुकी है और बरसातें नदारद हैं और जुलाई निकल रही है तो फिर उत्पादन मजबूत और भारी मात्रा में कहाँ से आएगा। नंबर 2, नंबर 3, विदेशों के अंदर से जो आयातित दाल हैं उनके आयातित सामान लगातार घट रहा है, बहुत कम आयात हो रहा है। नंबर 4, जो ही थोड़ी ठंडी आएगी दालों की डिमांड बढ़ेगी और पुराना स्टॉक जो कैरी स्टॉक है वो भारत के अंदर सभी दालों का घटता हुआ और लाइन खाली होती हुई दिखाई दे रही है। अनेक कारण ऐसे हैं कि दालों के मामले में किसी भी जिन्स के अंदर कमजोरी हमें दिखाई नहीं दे रही है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि 2026 का साल आपको मुनाफा दे के जाएगा। जितना लेट बेचोगे उतना फायदा होगा। आप कहोगे मूंग की बिजाई होगी, भाई मूंग की बिजाई होगी, मूंग पीला होकर बढ़ रहा है, जड़ रहा है, खत्म हो रहा है। मोठ लगभग खत्म हो चुका है। पल्लू सरदार सर बेल्ट में हमने पता किया है, मोठ सब खत्म हो चुका है। मैं स्पष्ट क्लियर कह देता हूं, हमने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया है कि किसान को सम्मान मिलेगा। ये बात हमने क्यों कही है? ये बात हमने इसलिए कही है कि अनाज की कमी आएगी, अनाज की कमी आएगी तो किसान की पूछ परख बढ़ेगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक भी लगातार घट रहा है। ये भ्रम मत पाल लेना कि विदेशों से माल आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से चना केवल 6 लाख टन आया है और इन दिनों लगभग 15 लाख टन चना पिछले साल आ गया था। वो ज़्यादा क्यों नहीं आया? इसी तरह से मूंग के लिए चीन लाइन में खड़ा है, मूंग दे दो। भारत के पास मूंग है ही नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उड़द हो, चाहे मसूर हो, चाहे चना हो, चाहे तुअर हो, तुअर के दाम ने क्लियर कह दिए हैं भी 9,000 रुपये 2026 में बनेगी। मूंग MSP से ऊपर बिकेगा और मोठ 7,000 से ऊपर के भाव मिलेंगे। बेचना रखना आपका काम है, जानकारी देना हमारा काम है। हम ये बात साबित करके आपको दिखाएंगे कि आज हमने जो बात कही थी वो है कि नहीं है। आपको जिस जिन्स में हमने टारगेट दिए वो पूरे हुए, निकाल के देख लो, वीडियो निकाल के देख लो। जीरा और ग्वार 2 बचे। जीरा भी 25,000 होगा और ग्वार के टॉप भाव बनेंगे। साथियों, अब जो 19 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक एक बारिश का स्पेल देखा जा रहा है, ये बहुत कमज़ोर रहेगी। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम कमज़ोर हो चुका है। खंड वर्षा हो सकती है, भारी बरसातें नहीं होंगी, बिजाई के लायक बरसातें नहीं होगी। जब बिजाई के लायक बरसात हो जाएगी, अब जब बिजाई किसान करेगा तो भी अनाज पैदा नहीं होगा। ये अगस्त आ चुकी है।
मैं पुरजोर तरीके से किसान को एक एक बात समझा रहा हूँ। भी जो समय निकल गया, बिजाई का टाइम ही निकल गया, तो बरसातें होने से फ़ायदा क्या होगा? जो खड़ी फसल है उसको फ़ायदा होगा। तो खड़ी फसल कितनी है? खड़ी तो कुल बिजाई का केवल 50% हिस्सा बिजाई हुआ है, जिसमें से 35% जल गई, 35% बची, 15 जल गई, 35 बची। जब 35% मतलब देश के 1/3 हिस्से में बिजाई है, तो उत्पादन कहाँ से आएगा? इस बात का आपको पता भी होना चाहिए। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएं। हम ये बात आपको बता चुके हैं कि जो किसान हमारे चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे जो जानकारी चाहिए, खेती की रिपोर्टें चाहिए, वो सब्सक्राइब करके हमारे साथ पुरजोर तरीके से किसान हित में काम कर रहा है और शेयर भी कर रहा है। हम आपको स्पष्ट और क्लियर कर देते हैं कि दाल वाली फसलों के किसी भी प्रकार से भाव घटने की कोई संभावना नहीं है। मूंग के ऊपर कल वीडियो बना देंगे, क्योंकि मूंग के अंदर रोग शुरू हो चुका है, और वो रोग का इलाज भी बताने का काम करेंगे और आपको सावधान करने का भी काम करेंगे। आज के इस वीडियो को जो दालों की फसलों पर बनाया जा रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें इस बात की जानकारी देने का काम करें कि दालों में अच्छी तेजी बनेगी। बेचे रखे आपका काम है। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा आप शेयर भी करेंगे और हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके जानकारी प्राप्ति भी करेंगे और किसानों की आवाज़ भी उठाएंगे। तमाम सबूतों के साथ हमने तेजी का बिगुल आपको बजाते हुए वीडियो अपलोड किया है। विचार करिए, सोचिए और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।